होम मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में इर्द-गिर्द अपनी मदर को देखते हैं, अपनी सिस्टर्स को देखते हैं कि वो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ असूल तय कर लें, कुछ रूल्स बना लें, तो ये होम मेकिंग इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ-साथ अगर आप असूल अपना लेंगे तो आप ज़िंदगी जिएँगे। अक्सर हम लोग कहते हैं, हाउसवाइफ्स कहती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हम टाइम मैनेज ही नहीं करते, बल्कि करना ही नहीं चाहते। तो ये रात को हम लोग ग्रॉसरी स्टोर पे गए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कुछ मैं वेजिटेबल्स चेक कर लूँ और मैं वेजिटेबल्स ले लूँ। लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया ख़ास, और फिर हम लोगों ने बस जो दूध वग़ैरह लेना था और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए और फिर हम लोग वापस आ गए। तो कुछ दिन पहले जो है ये मैंने खाना थोड़ा-सा बस बनाया था और बस हम खाना खाने लगे थे, और शाल के ताया-अबू आए थे, तो हम लोग सब मिलकर खाना खा रहे थे। बचपन का टाइम याद करूँ तो अक्सर मेरे पापा मुझे कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़, और आज समझ आया कि क्यों मेरे पापा ने मुझे ये बात बोली थी। अक्सर बोला करते थे कि रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें, क्योंकि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी अगर उठेंगे तो हमारे बहुत सारे काम निपट जाएंगे। अक्सर मेरे भी जैसे बच्चे छोटे हैं, तो अक्सर अगर मैं लेट उठूँ तो पूरा दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि मैं किस तरह टाइम को मैनेज करूँगी। मैंने ये सारे काम करने हैं, तो मैं किस तरह टाइम को मैनेज करूँगी, कैसे सारी रूटीन को लेकर चलूँगी। तो यकीन माने अक्सर काम रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, बच्चों से पहले उठ जाऊँ, तो मेरे वही जो पूरे दिन में मैं काम करती रहती हूँ, तो वही जो काम है वो मेरे अक्सर सिर्फ़ वो उन्हीं 2-3 घंटों में हो जाते हैं और पूरे काम निपट जाते हैं। सिर्फ़ स्टार्टिंग के 2-3 घंटों में सब काम हो जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह हो जाती है, मेन जो काम होते हैं, खाना बनाने का काम होता है, वो भी अक्सर हो जाता है। तो अगर तो हम हाउसवाइफ़ हैं तो भी हमें जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। अगर हम हाउसवाइफ़ अभी नहीं हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो कि ये व्लॉग देख रही हैं, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर हम जल्दी उठ जाएँ तो हमारे बहुत सारे काम निपट जाएंगे। उसके बाद अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हाउसवाइफ़ अपना ध्यान नहीं रखेंगी, आप ये सोचें कि आप एक पिलर के तौर पे अपनी फ़ैमिली के लिए काम कर रही हैं। आप एक पिलर हैं जिसके ऊपर पूरा घर बेस करता है। आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर, हर काम घर का जो है वो आप सिर्फ़ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँगे, अगर कभी समटाइम्स अगर आप बीमार हो गई हैं, तो सोचें घर का कोई भी सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, कोई ना कोई मेस क्रिएट हुआ होता है, हर काम जो है वो उलट-पलट हुआ होता है। तो अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्किन केयर का, हेयर केयर की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो हम सभी करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। हम हाउसवाइफ़ अक्सर अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते। तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपना ख़्याल रखें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स वगैरह लें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, ज़्यादा पानी पिएँ, वॉक या एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही हैं तो वॉक करें, बाहर नहीं जा रही तो अपने घर में जो भी कोई बालकनी या कोई एरिया, या अगर आपके पास बालकनी नहीं है, टीवी लाउंज है, रूम है, उसमें आप वॉक कर सकते हैं। 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा अपने मल्टीविटामिन्स ज़रूर लें, क्योंकि हम लोग आजकल जो डाइट वगैरह ले रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल हमारी जो मल्टीविटामिन्स हैं उसकी जो डेफिशिएंसी हमारे अंदर विटामिन्स की वो हो जाती है। तो मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, उससे हमारी जितनी भी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होती हैं वो ख़त्म होती हैं और हम एक्टिवली अपने घर के सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से घर को चलाने के लिए बजट बहुत ज़रूरी है। मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे हमें अपना बजट जो है वो प्लान करना चाहिए, ताकि जो पूरा मंथ है हर काम जो है वो स्मूथली हो सके।
अक्सर हम पढ़ते थे अपने कोर्स में कि अपनी प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था मेक अ टू डू लिस्ट, कि आपने अपनी डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले 5 मिनट दीजिए अपने आप को। अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसके अंदर लिखिए कि आपने कल कौन कौन सा काम करना है। बिलीव मी, अक्सर हमारे माइंड में यही चीज़ें चल रही होती है कि हमने ये कल काम करना है, ये करना है। तो अगर हम टू डू लिस्ट बना लेंगे ना, तो हम डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाएंगे और बहुत सारे काम हमारे जो हैं वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे काम कंप्लीट होंगे। और इस तरह ये तरीके से अक्सर हमारे माइंड में होता है कि कल हमने लॉन्ड्री करनी है, कल हमने क्लीनिंग करनी है, या हमने ग्रॉसरी करनी है। तो अगर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो इससे ये होगा कि अगर हम उसको टिक कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ड्री हमने करनी है तो उसको हमने करने के बाद टिक कर दिया, तो हमें बाद में बहुत अच्छी एक फ़ीलिंग आएगी कि हमने ये काम अचीव कर लिया, अचीवमेंट वाली फ़ीलिंग आएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा काम बच जाएगा। तो जो टाइम बच जाएगा, तो जो टाइम बचेगा उसमें अक्सर हम अपने कबर्ड्स वगैरह ठीक कर सकते हैं, ड्रॉर्स ठीक कर सकते हैं, जो ख़राब सामान है उसको फेंक सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे ड्रॉर्स को अरेंज भी कर सकेंगे और कबर्ड्स वगैरह को भी। मेक आवर रूटीन, एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे ये होता है कि हमारे ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि अब 1 बज गया है तो हमने ये काम करना है, या अब दोपहर का वक्त हो गया है तो हमने ये काम करना है, या खाना बनाने का वक्त है तो हमने खाना बनाना है। इस तरीके से सारे काम जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। या हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो एक टाइम हम फ़िक्स कर लें, और 1 घंटा या 2 घंटे, जिसमें हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दे के पढ़ा सकते हैं। और इस तरह बच्चों को भी पता होगा कि अब ये टाइम स्टडी टाइम है। उसके बाद ही जो फ़ोन है ना हमारा, वो हमारे टाइम का दुश्मन है। वो हमारा सारा जो टाइम है ना वो खा जाता है। अगर हम 1 मिनट के लिए बस मैसेज को चेक करने के लिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं ना, तो वो सारा टाइम हमारा खा जाता है। हम कोई सोशल मीडिया ऑन कर लेंगे, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेंगे, या किसी को कॉल मिला लेंगे, तो वो सारा जो हमारा टाइम है ना वो खाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बस अपने फ़ोन को जो रिंगटोन है वो ऑन कर लें, सो दैट अगर कोई किसी को इम्पोर्टेंट काम होगा या इम्पोर्टेंट मैसेज होगा तो आपको फ़ोन बजने पे आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट कॉल है या मैसेज है, तो आपको उठाना है या जवाब देना है। तो बार बार फ़ोन को अगर आप चेक करेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगी, आपका जो आपकी यहाँ वहाँ तवज्जो जाएगी, जिसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब होगा और आप ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि अपने फ़ोन को बार बार चेक मत करें। इसी तरह से प्रायोरिटाइज़ योर वर्कलोड, जो कि इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, उसको अपने जो है वो स्टार्ट में रखें। जो कि दिन के स्टार्ट होने में ही जो इम्पॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करें। अपनी तरजीहात को बनाएं कि क्या इम्पॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले रखें। के बाद जी मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मी टाइम ज़रूर अपने लिए, अपना वक्त ज़रूर निकालें। अपने आप को 1 या 2 घंटा ज़रूर दें अपने टाइम के हिसाब से। इस तरीके से आप बहुत फ्रेश रहेंगी। आपका जो डेली आपको वर्कलोड लगता है वो भी नहीं आपको लगेगा, और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इस तरीके से आप फ्रेश भी रहेंगी, और उसके अलावा आपको ये भी फीलिंग नहीं आएगी बार बार कि यार इतने काम करने वाले हैं, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद अपना मी टाइम ज़रूर इंजॉय करें। मेरी वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।